पंडितो सब सिद्धे धूमचल मनोवंगनिं भक्ते गोचामी समय पाहो नमो सतके नमो यंतारं नमो सितारं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो सहस्रावनं जगन्नाथ सप्तमश्री भगवान की जय। आचार्य भगवान तुल्य स्वामी की जय। आचार्य विराट सरजी महामुनिराज की जय। राष्ट्रनाथ सरजी महामुनिराज की जय। सामाजिक धर्म की जय। महानुभाव वन अधिकार के अंतर्गत कल व्याख्या चल रही थी कि जो नाली में बह रहा है वह पानी गंदा है क्या? तो पानी गंदा नहीं है, गंदापन तो मल का है, पानी का नहीं है, ये बताया। द्रव्य का नाश होता है, द्रव्य त्रैकालिक है ना। हाँ, तो वह पानी जो समुद्र में था वह वाष्पित हुआ, आकाश में गया और बरस गया, वह नदी में पहुंचा, फिर नदी से आपके घर में गया, फिर तेरे गिलास में गया, गिलासाकाश हो गया, फिर तेरे पेटाकाश हो गया, पेट में गया तो पेटाकाश में आ गया, और पेटाकाश से फिर वही यात्रा उसने प्रारंभ करी। तो बाथरूम में जाना, बाथरूम से नाली में जाना, नाली से नहर में जाना, नहर से नदी में जाना, नदी से समुद्र में जाना, समुद्र से बारिश होना, बादल के पास पहुंचना, बादल से फिर बारिश हो जाना, और वो बारिश का पानी फिर एकत्रित हो जाना। यही यात्रा चल रही है, क्रम से यही यात्रा चल रही है। यात्रा निरंतर चलती रहती है, वही का वही परिवर्तित होता रहता है, और वही का वही घूमकर हमारे पास पुनः वापस आ जाता है। कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं है। जो पानी है वो पानी तो वही है, जो हम ग्रहण कर चुके हैं वही पानी पुनः पुनः घूमकर वापस आ जाता है। वो पानी मिटा नहीं है, उसका आकार बदलता गया बस, और कुछ नहीं। तो वह पानी पुनः पुनः यात्रा करके फिर गिलास में आना, वापस नाली में जाना। जो आप रोज पीते हैं वही तो है जो हम छोड़ते हैं। जो पानी हमने छोड़ा है वही तो रोज पीते हैं। आज पानी पीना, फिर चिंतन करना, कहो मैं क्या पी रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं सोचता यानी कि हे प्रभु वह दिन कब आए कि यह पानी पीना ही बंद हो जाए। वो दिन कब आए? धन्य भी बड़े योगीश्वर जिन्होंने 32 उपवास करके अंतिम दिन कहा कि आज से मैं पानी का त्याग करता हूं। इसका नाम समय सार है, यानी जड़ पानी में लीन होकर के भगवान आत्मा की खोज कौन करेगा? जो चैतन्य में चैतन्य का पाप करता है वह भगवान आत्मा को खोजता है। इसलिए आप यह भी तो हो सकता है, यह भी तो कह सकते हैं कि मुनिराज आप ही तो कह रहे हैं कि त्रैकालिक शुद्ध हूं। त्रैकालिक शुद्ध है? हाँ सुनिए, जैसे पानी निर्मल ही है, मलिनता तो मिट्टी की है, पर मिट्टी से रहित होकर के देखिए पानी तो त्रैकालिक शुद्ध ही है। ऐसे ही मलिनता कर्म प्रकृतियों की है, हम कर्म प्रकृतियों से रहित हैं। लवण समुद्र का पानी ग्रीष्म काल में नमक की डली बन जाता है, वही नमक की डली वर्षा काल में पुनः पानी बन जाता है। कर्म पिंड के मध्य होने पर भी ऐसा कोई मौसम नहीं आएगा जब आत्मा उद्गल हो जाए और उद्गल आत्मा हो जाए। या कुंद कुंते की गाथा देखिए, 85 का बताया है। अंडोन्नम पविसंता देवता ओकास मंड मंडस नीलंता नित्यम सगम सभावना विचरन्ति
अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए। एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश करने पर भी, नित्य ही मिले होने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब कर्मबद्ध आत्मा कर्मभूत हो जाए, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। सभी अपने अपने अस्तित्व में लिए हुए हैं। जब कर्म आत्माभूत हो जाए और आत्मा कर्मभूत हो जाए, इनमें अत्यंत अभाव है, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव है। एक व्यक्ति शिकंजी बना के पीता है, उसमें पानी डालता है, बर्फ डालता है, नमक डालता है, जीरामन डालता है, नींबू भी डालता है, सब कुछ डालता है और मीठा भी डालता है। सबको डाल के मिक्स करके गट्ट करके और गट्ट करके मिला देता है, और मिलाने के बाद उसका एक नाम बन जाता है शिकंजी। उसको लोग शिकंजी कहकर पीते हैं। अगर उस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो पता चलेगा कि नहीं? बिल्कुल पता चल जाएगा। यदि मीठा कम हो गया तो पता चल जाएगा, यदि नींबू ज्यादा हो गया तो पता चल जाएगा। वो तो सब मिल चुके हैं, फिर पता कैसे चल रहा है? क्योंकि हर वस्तु अपना अस्तित्व लिए हुए है, मिलने के बाद मिली हुई नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए यह आत्मा त्रैकालिक शुद्ध ही है। किस अपेक्षा से? आत्मा कभी भी पर द्रव्य भूत नहीं होगी और पर द्रव्य आत्मभूत नहीं होगा। अपने स्वभाव का परित्याग कोई द्रव्य नहीं करता है। मिले होने पर भी पर रूप नहीं होता है। इस दृष्टि से आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। पर बंध की अपेक्षा से संसार में आत्मा अशुद्ध ही है। अब यह निर्णय करो, संसार में आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? स्यात् शुद्ध है और स्यात् अशुद्ध है। तो कैसी है? शुद्ध अशुद्ध यानी नय अलग है और न्याय अलग है। जो एक देश कथन होता है वह नय है, और जो नय प्रमाण को साथ कथन करता है उसका नाम न्याय है। नय और न्याय पुनः न्याय की भाषा में आते हैं। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, ऐसा जो मानता है वह जैन नहीं है। न्याय की परिभाषा जाने। हमारे सुधी श्रोता सुबह पूजन पाठ स्वाध्याय और मुनिराज को आहार देकर अपने आप को जैन मान रहे हैं। नहीं भैया, अभी जैन बनने के लिए आपको पर्याय का बहुत समय देना पड़ेगा। कितने प्रकार से जनवाणी को समझ जाता है, समझा जाता है। मैंने इन्हें पुनः मित्रवृत्ति कह दिया। जो आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध मानता है वह जैन ही नहीं है, वह तो अशुभ दर्शन है। अशुभ दर्शन में प्रवेश कर गया। जो संसार में होता है वह सदा सिद्ध मानता है। हे माँ, रोटी से रोटी बनाती हो या आटे से रोटी बनाती हो? रोटी से रोटी बनाते हो या आटे से रोटी बनाते हो? आटे से रोटी बनाते हो। तो आटे में रोटी की योग्यता है कि रोटी में रोटी में रोटी की योग्यता है? आटे में रोटी की योग्यता है। आटे में तो आटा सिद्ध है कि असिद्ध है? ध्यान रखना, जो साध्य होता है वह असिद्ध होता है। सिद्ध साध्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, असिद्ध साध्य को ही सिद्ध करना पड़ता है। जिसका साध्य सिद्ध है और जिसे वादी प्रतिवादी दोनों स्वीकार करते हैं, तो शास्त्रार्थ किस बात का? यदि वादी ने स्वीकार कर लिया, प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया, तो विजय किस बात की? अपनी बात को सिद्ध कर लेना
मात्र न्याय की विजय नहीं है। ये ध्यान रखना, सामने वाले को स्वीकार करना चाहिए कि मैं परास्त हो चुका हूं, तब तुम्हारी विजय होगी, वरना विजय नहीं मानी जाएगी। भैया तुमने तो कह दिया कि मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, पर मैंने स्वीकार कहां किया? तुमने कह दिया पर मैंने तो स्वीकार नहीं किया। अब मेरा तर्क पुनः आता है कि मां तू आटे से रोटी बनाती है कि रोटी से आटा बनाती है? आटे से रोटी बनाती है। तो रोटी के लिए आटा सिद्ध है कि असिद्ध है? असिद्ध है। जो साध्य होता है वह असिद्ध ही होता है, असिद्ध को ही सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी जो आत्मा अशुद्ध है उसे ही शुद्ध करना है। जब शुद्ध है ही उसको शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है? जो सिद्ध बन चुका है वो क्या सिद्ध बनेगा? वो तो बन ही चुका है। जो संसारी है वही तो सिद्ध बनेगा। इष्ट पेशन करना दोष है। जो मुमुक्षु अपनी आत्मा को शुद्ध मानता है फिर भी समय सार का अध्ययन कर रहा है, वह तो इष्ट पेशन कर रहा है। जब शुद्ध है ही तो स्वाध्याय करने की क्या आवश्यकता है? तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? मैंने तो यही सुना है कि जैनियों के भगवान सिद्ध सभा पर विराजमान होते हैं, लेकिन तुम कैसे भगवान हो कि फर्श पर बैठे हो? अगर तुम अपने आप को सिद्ध मानते हो, सिद्ध स्वरूपी मानते हो, शुद्ध आत्मा मानते हो, क्योंकि जो शुद्ध है वो तो सिद्ध है, जो शुद्ध है वो सिद्ध है। अगर अपने आप को सिद्ध मानते हो तो सिद्ध तो सिद्धालय विराजमान होते हो, फिर तुम फर्श पर क्यों बैठे हो? या तो वह असत्य है या आप असत्य हो, दोनों का निर्णय ले लीजिए। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि एक विद्याधर सुग्रीव का रूप बनाकर सुतारा को ग्रहण करना चाहता था। सुतारा के परिजनों ने सुतारा की सील की रक्षा करने के लिए दोनों सुग्रीव पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था कि सही असली सुग्रीव कौन सा है। भैया इस बात पर ध्यान दो, यदि आप ये कह रहे हो कि मैं शुद्ध हूं और आगम कह रहा है कि जो कर्म की 148 प्रकृतियों से रहित होता है वह शुद्ध है, आप शुद्ध या फर्श पर हो और वह शुद्ध सिद्ध शिला पर है, इन दोनों में से किस शुद्ध को मैं सिद्ध मानूं? सुतारा के पास तो उसके बंधु आ गए, सुतारा के पास तो उसके बंधु आ गए थे कि उसका सील भंग ना हो जाए। भैया यहाँ जिनवाणी का सील भंग मत कर देना, तू व्यवस्थित बात को समझ, शुद्ध कौन है? कहानी सुनो। सारे जगत के जीवों के लिए सहज सरल बनकर जीना, 24 घंटे शांत रहना, लेकिन जब गड़बड़ की गद्दी में बैठो, जिनवाणी की व्याख्या हो, वहां सीधे बनकर मत बैठना। वहां तो तेरा पिता भी क्यों ना हो, सत्य को सत्य ही बोलना पड़ेगा। मंदिर जैसे स्थान पर सापेक्ष या 100 स्थान पर बैठ करके व्याख्यान करना, जिनवाणी क्या कहेगी? हे सम्राट, आप न्याय की गद्दी पर बैठे हो, आपके बाएं हाथ ने कोई दोष किया है तो आपको उसको भी दंडित करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कालिया नाग ने अंगुली को डस लिया, आपको अंगुली का राग है तो प्राणों के जाने की तैयारी कर लीजिए। अगर अंगुली से राग है तो प्राणों से जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कालिया नाग ने डसा है। यदि प्राण रक्षा के भाव है तो एक अंगुली का राग छोड़ दीजिए, कट कर दीजिए।
अगली को शीघ्र अलग कर दीजिए। ऐसे ही भैया तुझे सख्त प्राण की रक्षा करना है तो पिता का राग छोड़ना पड़ेगा। पिता का राग करना है तो सत्य के प्राण नष्ट करना पड़ेंगे। बोल क्या करेगा? जिस जीव को हास्य, क्रोध, लोभ सता रहे होंगे वह कभी सत्य नहीं कह सकता है। इसलिए ज्ञानी पिताजी को छोड़कर बैठोगे तभी तुम सत्य कह पाओगे। यदि पिताजी को साथ लेकर आओगे तो सत्य नहीं कह पाओगे और सत्य वक्ता नहीं हो पाओगे। स्वाध्याय करो, अद्भुत आनंद आता है। या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भैया घर में भी स्वाध्याय करना। ये जीव तू ही करता है, तू ही भोगता है, ना पर तेरा करता है, ना पर तेरा भोगता है। ना करता तुम करता है, ना करता तुम भोगता है। उनके बंधनों को तू ही तोड़ेगा। जब उन कर्मों से रहित होगा तो तू स्वयं ही होगा, पर करने नहीं आएगा। मैं तीर्थंकर पर पंथों की वंदना आराधना इसलिए नहीं करता हूं कि वे कर्म नष्ट कर देंगे। भगवान आप में मेरे कर्म बंध की ताकत नहीं है, आप में मेरे कर्म निर्बंध की भी ताकत नहीं है। फिर आप प्रश्न करोगे मुनिराज फिर मंदिर जाते क्यों? मंदिर जाते क्यों? मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता कि वे मेरे कर्म नष्ट कर देंगे। मैं मंदिर इसलिए जाता हूं कि आपके चरणों में जाने से मेरे परिणाम विशुद्ध होते हैं और मेरे परिणामों की विशुद्धि मेरे कर्म बंध की निर्जरा का हेतु है। संक्लेशता है तो बंध का हेतु, विशुद्धि है तो निर्जरा का हेतु। कण कण स्वतंत्र है, विश्वास मानो यही जिनदेव की वाणी का सार है। इसलिए कोई भी देवी देवता ये दिगंबर मुनि भी आ जाएं और कहें कि मेरी बात मानो नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा, तो कहना अभी करो। क्या कहना? अभी करो। लेकिन मुझे मालूम है कि भस्म हो या ना हो पर तुम्हारी साधुता भस्म हो चुकी है। मैं तो अपने कर्म के उदय में ही भस्म होऊंगा, डरना नहीं। कर जीवों को मैं दुखी या सुखी करता हूं, कर जीव मुझे सुखी या दुखी करते हैं। ऐसा अत्यवसाय भाव ध्रुव ज्ञान है जिनके पास पाया जाता है। वह ध्रुव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, ऐसा भाव जिसका नहीं है वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। कौन? जो पर का करता पर को करता नहीं मानता और पर का करता स्वयं नहीं बनता है, वह ज्ञानी है। दुख और सुख स्वयं के कर्म के वश होते हैं। जो ऐसा मानता है कि मैं प्राणियों को सुखी दुखी करता हूं वह अज्ञानी जीव है, वही परिणाम बंध के कारण है। परम अपेक्षा संयम पंचम काल में नहीं होता। इसमें चींटी भी शरीर पर चले तो उसे हटाना नहीं। अपराध संयम में पीछे से हटा सकते हैं। संयम में पीछे से हटा सकते हैं, कांटा चुभ जाए। अपराध संयम में निकाल सकते हैं। उपेक्षा संयमी कांटे को पैर से निकालेगा ही नहीं। पंचम काल में जिन कल्पी मुनि नहीं होते
कौन से कर्म पूरी होते हैं? स्थावर कल्प की। यानी तो सोना खरीदने सराफे में गया, सोने की डली या बिस्किट नहीं मिला, कुंडल मिला। क्या कुंडल सोने का नहीं है? परंतु उसमें टांका लगा है, और टांका सोने में लगेगा कि लोहे में लगेगा? टांका अवश्य है, पर सोना का नहीं है। सोने का टांका नहीं है। अरे ज्ञानी कुंद कुंद देव में प्रवचन साथ चढ़ना योग चूलिका में लिखा है कि वर्तमान में शुद्ध डली का सोना तो नहीं है, पर कुंडल का सोना तो सोना ही है। पंचम काल में मुनि भी मुनि यही है, मुनि पने से रहित नहीं है। इसलिए भैया वर्तमान के निर्जनों पर आश्रय नहीं करना, क्योंकि वे शुद्ध सोना तो नहीं है, पर सोना तो है। शुद्ध सोना नहीं है, सोना तो है। अपरस संयम है, उपेक्षा संयम नहीं है। आगे आचार्य भगवान 254 55 56 तीन गाथा और कहते हैं, जिसमें अत्यवसाय अज्ञान कैसे है इस बात की व्याख्या को बता रहे हैं। तमोदयेन जीवा दुःखित स्वेदावन्ति जति सभ्ये कम्मं जानातेसि तुमं दुःखित स्वेदा तमं कयाते। कम्मोदयेन जीवा दुःखित स्वेदावन्ति जति सभ्ये कम्मं जानाति तुमं कदोषि कहं दुःखितो तेहिं। कम्मोदयेन जीवा दुःखित स्वेदावन्ति जति सभ्ये कम्मं जानाति तुमं कहं तु तम स्वेदो कदो तेहिं। यहाँ बता रहे हैं सर्वे जीवा मतलब सब जीव कर्मोदये मतलब अपने कर्म के उदय से दुखित सुखिता भवन्ति अर्थात दुखी सुखी होते हैं। यदि मतलब जो ऐसा हो तो हे भाई तुम कर्मच तू उन जीवों को कर्म तो ना ददासी नहीं देता, तो उनको कर्म तो देता नहीं है। फिर तूने उन्हें दुख सुखिता दुखी सुखी कथम करता कैसे किया? तूने उसे दुखी सुखी कैसे किया? सर्वे जीवा वाला सब जीवा कर्मोदय मतलब अपने कर्मोदय से दुखी सुखिता दुखी सुखी होते हैं। यदि मतलब जो ऐसा है तो हे भाई वे जीव तुझको कर्म तो नहीं देते हैं, तो उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया? तथा सर्वे जीवा सभी जीव अपने कर्म के वजह से दुखी सुखिता दुखी सुखी जो होते हैं, तो हे भाई वे जीव कर्म चा मतलब कर्मों को तब ना ददाती तुझे दे नहीं सकते हैं। फिर मतलब उन्होंने तुम सुखिता कथम तुता तुझको सुखी कैसे किया? आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी समय साल में ध्रुव ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा की सहज स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है उस व्यवस्था को भी जानने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए डॉक्टर की निरूपणा में भिन्न दर्शन वालों ने जैनियों को अज्ञानी कह दिया। लोक की आंखें लोक की आंखें लोकोत्तराचार पर नहीं है, लोक तो लोक को देखता है। आचार्य भट्ट अकलंद स्वामी ने इस बात को गहराई से समझा और जैन दर्शन में अभिनव शब्द का सूत्रपात किया जिसका नाम है
साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष आचार्य अकलंग स्वामी के पूर्व जैन दर्शन में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की व्यवस्था नहीं थी। और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को अपरवर्ती संपूर्ण आचार्यों ने सम्मान के साथ स्वीकार किया। दिगंबर श्वेतांबर सभी लोगों ने स्वीकार किया। क्या? क्यों? जो विषय आगम अविरुद्ध है, जिसमें सिद्धांत का विरोध ना हो, व्यवहार भी स्थापित हो जाए, उस बात को स्वीकारने में किंचित भी दरिद्रता नहीं है। वह लोक रूढ़ी भी स्वीकार है, जिससे हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्षति ना होगी। जैसे कि क्या पैंट शर्ट भारतीयों की वेशभूषा है? पैंट शर्ट भारतीयों की वेशभूषा है? भारत को देखिए तो बोले नहीं, लेकिन हमने उसे स्वीकार कर लिया है। आज बड़े बड़े विद्वान भी पैंट शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। भले ही कपड़े शुद्ध बचे या ना बचे, जिनवाणी स्पर्श कर रहे हो, जबकि मल स्थान 100 हाथ दूर होना चाहिए, लघु जंगा का स्थान 25 हाथ दूर होना चाहिए। ऐसे स्थान पर भी जिनवाणी विराजमान की है, जिन शास्त्रों, जिन वस्त्रों से आप लघु जंगा जा रहे हो, उन्हीं वस्त्रों से जिनवाणी छूने के पात्र नहीं हो। वह आगम व्यवस्था है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि जिनवाणी के अध्यापन के लिए अनिवार्य है। जो जीव इसका ध्यान नहीं रखते हैं, ज्ञान के लोक में, असमय में, अशुद्धि में, कुक्षेत्र में जो स्वाध्याय करते हैं, उसका व्रत भंग होता है, उसका व्रत भंग होता है, कुमरण होता है, घर में क्लेश होता है और गुरु शिष्य की परंपरा का विच्छेद भी होता है। ऐसे आचार्य वीर नदी स्वामी ने, पट्टकेल स्वामी के, वीर सेन स्वामी ने के वचन है, तबला पुस्तक सठ खंडागम देख लें, इसलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। तो आचार्य विद्वान आदि पैंट शर्ट पहनने पर आपत्ति नहीं ले रहे हैं, उस चीज को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इससे ना सम्यक की हानि हो रही है और ना ही चारित्र की हानि हो रही है और ना ही ज्ञान की हानि हो रही है। यह भेष है। पर भारतीय संस्कृति की हानि अवश्य हो रही है। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। विद्वानों की टोपी भी समाप्त हो गई। तो क्या कह रहे हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का सूत्रपात भट्ट अकलंग स्वामी ने किया। जो इंद्रिय मन की सहायता से प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, उसका नाम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियान निमित्त देशता साम की व्यवहारिकम, ऐसा परीक्षा मुख का सूत्र है। परीक्षा मुख सूत्र माणिक नंदी स्वामी का नाथ का आद्य सूत्र ग्रंथ है, जिसे न्याय में संस्कृत भाषा में आद्य सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इसी प्रकार से तत्वार्थ सूत्र में मान्य उसका नाम परीक्षा मुख सूत्र है। तो परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ पर
लघु अनंत वीर आचार्य भगवान ने प्रमेय रत्न माला नाम की टीका लिखी। इसी ग्रंथ पर प्रभाचंद्र स्वामी ने प्रमेय कमल मार्कंड नाम की बृहद टीका लिखी। प्रमेय रत्न माला कर्ता ने स्पष्ट कथन किया है कि जो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष आदि जिज्ञासाओं का सूत्रपात हुआ है, इसको आचार्य नंदी स्वामी ने अकलंक महोदरी से निकाल कर किया है। एक चौधरी पर कहता है कि मेरे घर के रतन है, पर वास्तव में रतन तो सागर की है। ऐसे ही माणिक नंदी स्वामी कर रहे हैं कि अब रत्न मेरे नहीं है, वास्तव में अकलंक महोदरी से निकले हुए हैं। परीक्षा मुक्त सूत्र में जितने व्याख्यान हैं वे संपूर्ण व्याख्यान भट्ट अकलंक स्वामी के राजवार्तिक, लघी स्त्री, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, न्याय विनिश्चय ग्रंथों से लिए गए। वर्तमान में दारूण शब्द का प्रयोग करके हमारे विद्वानों ने इन न्याय शास्त्रों को हाथ जोड़ के अलमारी में विराजमान कर दिया है। यदि हम इसी तरह हाथ जोड़ते रहे तो विश्वास रखना कदाचित कोई भिन्न दर्शन वाला व्यक्ति आपसे शास्त्रार्थ करने आ गया तो ज्ञानी बिना सेना के, बिना अस्त्र शस्त्र के देश की रक्षा कैसे करोगे? धर्म की रक्षा कैसे करोगे? जब तक न्याय शास्त्र को जानने वाले ज्ञानी नहीं होंगे, वर्तमान के धनपति कुबेर अपने धन का दुरुपयोग ईंट चूने में ही ना करे, श्रुत की रक्षा में भी करे। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सांव्यवहारिक शब्द के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि आद्य परोक्षम, आदि के दो ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। क्यों परोक्ष है? इंद्रिय मन की सहायता के बिना, इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से होते हैं। लेखनी सामने दिख रही है, यह तुम्हें प्रत्यक्ष दिख रही है कि परोक्ष दिख रही है? प्रत्यक्ष दिख रही है। तुम्हें पंडित जी कहने लग जाए कि परोक्ष है, तो एक भिन्न पुरुष बैठा है, वह कहने लग जाए कि आप तो जैनी लोगों को दिखाई नहीं देता, और या फिर ये लोग प्रत्यक्ष में झूठ बोलते हैं। जबकि लेखनी दिख रही है, ये लोग परोक्ष बोल रहे हैं। इस कलंक को दूर करने के लिए अकलंक स्वामी ने सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष की स्थापना की है। इसने हमारा सिद्धांत भी नष्ट नहीं हुआ और सामने वाले की बुद्धि में यह भी आ गया कि मैं भी, ये भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, आद्य परोक्षम सिद्धांत से बराबर परोक्ष है। सिद्धांत से यह बराबर परोक्ष ही है, क्योंकि अक्ष यानी आत्मा और अक्ष यानी इंद्रियां। आत्मा से आत्मा का जो स्पष्ट विशद ज्ञान हो रहा है उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान, विशदम प्रत्यक्षम। विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है जिसमें अन्य किसी का व्यवधान ना हो। अब यहाँ आपके ज्ञान में क्या हो रहा है? यदि आंख किसी की खराब हो जाए तो दिखने में बाधा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। व्यवधान होगा जिसमें कर्म और करण सहकारी होते हैं,
जिसमें करण और कर्म का सहायक बना है, वह चैवस्म्य ज्ञान है। जो कारण, कर्म और क्रम तीनों से रहित है, वह छाया ज्ञान केवल ज्ञान है जिससे क्रम नहीं होता, करण नहीं होता, वह छाया ज्ञान है। जो जन्मस्थो ज्ञान है, जो करण से युक्त ज्ञान है, क्रम से युक्त ज्ञान है, वह क्रमबद्ध नहीं, वह क्रमबद्ध नहीं, क्रम भावी है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात् साक्षाच्य स्वात्यन्यतमं भवेत्। स्याद्वाद ज्ञान केवल ज्ञान, जो स्याद्वाद ज्ञान है वह स्वरूप ज्ञान है, केवल ज्ञान अधिक ज्ञान है। इन दोनों में अंतर क्या है? विषय वस्तु को दोनों करते हैं, विषय वस्तु को दोनों करते हैं, लेकिन एक साक्षात विषय करता है, दूसरा असाक्षात विषय करता है। एक क्रम व करण सहित है, दूसरा क्रम व करण नहीं, दूसरा क्रम और करण रहित है। पहला सहित है, दूसरा रहित है। आत्मवाद में क्या कहा है? तत्व ज्ञान प्रमाणम दे युगपद सर्वभाषणम ब्रह्मावी च यज्ञानम साधवाद नय संस्कृतम। क्रम भावी ज्ञान साधवाद ज्ञान है और अक्रम भावी ज्ञान केवल ज्ञान है। हमारे इंद्रिय मन स्पर्श योग प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यदि ये प्रमाण हो गए तो भैया तुमने चश्मा पहना है। नंबर कितना है? सुनिए, बड़ा गहरा विषय है। श्लोक वाक्य से बोल रहा हूं। इस लेखनी में कितने रंग दिख रहे हैं? कितने रंग दिख रहे हैं? दो रंग। चश्मा उतार कर देखो भैया, कैसा रंग दिख रहा है? कौन सा? स्वर्ण कलर। चश्मा उतार कर दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। रहस्य क्या है? आप कहेंगे मीरा क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे जैन दर्शन में इंद्रियां प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक को काला में नीला दिख रहा है और दूसरे को पूरा पेन ही काला दिख रहा है, तीसरे को पेन ही नहीं दिख रहा है। तो जिसको पेन नहीं दिख रहा है तो मेरे हाथ में जो लेखनी है वह अवस्तु हो गई, यानी आपकी इंद्रियों के चेहरों में हीनता हो सकती है। आप जैसा इंद्रियों से जान रहे तो वैसी वस्तु नहीं है। ये नाना संप्रदाय क्यों बन गए? ये लोग अपनी आंखों से देखे, तो अपनी आंखों से देखे सत्य मान रहे हैं। जो हमने अपनी आंखों से देखा वो सत्य है, परंतु आंखों देखा सत्य होता ही नहीं है, क्योंकि सभी की आंखों के नंबर एक जैसे नहीं है। इसलिए हम इंद्रियों वाले को प्रमाण नहीं मानते, हम इंद्रिय सर्वज्ञ की बात को प्रमाण मानते हैं और सर्वज्ञ की बात जनवाणी में लिखी है। इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सूत्र है।
ना कि इंद्रिय प्रमाण। कोई व्यक्ति कहे कि मैं आंखों देखी बता रहा हूं तो मुझे तेरी आंखें किंचित भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि किसी भी पुरुष की आंखें पूर्ण सत्य को नहीं जानती, जानती है तो फिर नंबर क्यों, चक्रवर्ती का क्षयोत्सव इतना अधिक होता है कि वह अपने भवन पर खड़ा होकर मकर संक्रांति के दिन अवधपुरी में सूर्य विमान में विराजमान जिन बिंबों की वंदना करता है उसके नेत्रों का क्षयोत्सव भिन्नता है। कितना है? आपसे कहें कि आप दर्शन करो तो आप कहोगे कि कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अरे ज्ञानी तू कह रहा है कि मेरी आंखों में क्षयोत्सव नहीं है, इसलिए तुझे झूठ लग रहा है। आकाश में उड़ती चिड़िया को पानी के अंदर जीव दिख रहा है, लेकिन तुम खड़े रहे पानी के सामने, तुम खड़े रहे पानी के सामने, तुमको जीव नहीं दिखता। यह अपनी अपनी इंद्रियों का क्षयोत्सव है, इसलिए इंद्रिय क्षयोत्सव ज्ञान पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई भी कहे कि मैं देखकर सत्य बता रहा हूं तो मैं तो इसे सत्य नहीं मानता हूं, मैं मात्र आगम चक्षु साहू इसको मानता हूं। प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, मैं नहीं बता रहा, ये तो प्रवचन सार में कहा गया है। क्या कहा? आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि देवा या ओहि चक्षु सिद्धा गुण शब्दो चक्षु। साधु का कोई नेत्र है तो आगम है, आगम चक्षु साहू। साधु जीते इन आंखों से अवश्य है, लेकिन देखते आगम से नहीं। पूरा जीवन साधु का द्वेष है, पूरा जीवन साधु का द्वेष है, द्वेष। सच्चा ब्राह्मण तो दिगंबर मुनि है, द्विजन्मा। आप जिन आंखों से देखते हो साधु ने उन आंखों से देखना बंद कर दिया है। अब भी आगम में जो लिखा है वैसी प्रवृत्ति करते हैं। इन आंखों से देखकर जो साधु चलता है वह क्षण क्षण में पल पल में बदनाम होता है। कारण और कर्म, करण और कर्म, करण क्रम कर्म। तीसरा कर्म और घटा है, उसका क्षयोत्सव चल रहा है। यदि मेघ आच्छादित हो जाए तो सूर्य रश्मियां पूर्ण दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही कर्म के मेघ आच्छादित हैं, परंतु मेघों में सूर्य है। हे मेष, तुम सूर्य को ढक तो सकते हो पर सूर्य का नाश नहीं कर सकते हो। हे कर्म, तुम मेरे केवल्य को आवृत तो कर सकते हो पर मेरे केवल्य का नाश नहीं कर सकते। यह कर्म को चुनौती है। आप लोगों को सुनकर गदगद भाव नहीं आता, उत्साह शक्ति नहीं बढ़ती। भैया, तुझे अपनी विभूति का भाव होना चाहिए। तू विभुक्त शक्ति संपन्न है, तू क्यों अपने आप को नाना गतियों का जीव मार करके हीन बना बैठा है? पन्ना का हीरा कितनी ही गहराई, कितनी ही गहरी मिट्टी में दबा हो, लेकिन उसकी कीमत में कोई कमी नहीं है।
ऐसे ही ज्ञानियों ये मेरी ध्रुव भगवान आत्मा कर्म की मिट्टी से आवृत है। क्यों इसको मिट्टी में मान रहे हो? मिट्टी हटाओ, राग हटाओ, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जितने दुखी आए हैं सब रागी लोग हैं। जैसे खदान की मिट्टी हटने पर हीरा दिखना प्रारंभ हो जाता है, ऐसे ही कर्मों की परतें हटते ही निज भगवान आत्मा प्रकट हो जाती है। कर्म आच्छादित अवश्य है, पर कर्म मेरे धर्म का नाश नहीं करते। क्या बोले? पर कर्म, दूसरे के कर्म मेरे धर्म का नाश नहीं करते, प्रभावित अवश्य करते हैं। इसे स्वीकार करना, इसे स्वीकार करना ही होगा। नहीं करोगे तो पुनः फंसोगे। तत्व ज्ञान प्रमाणम, तत्व ज्ञान ही प्रमाण है जो युगपद सर्वभाषा सत्य वह केवल के लिए है। क्रम भावी ज्ञान से जानते हो कि केवल ज्ञान से जानते हो, मति श्रुत ज्ञान से, यानी केवल ज्ञान का अंश क्या है? यानी विश्वास रखना शुद्ध ज्ञान के अंश नहीं होते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, आदि ज्ञान, इन अशुद्ध ज्ञानों को अंश रूप में शुद्ध ज्ञान कहना पड़ेगा। मिश्र धारा, क्षयोसमेत धारा छद्मस्तों में भी होती है, केवलियों में मिश्र धारा नहीं होती। जब केवलियों में मिश्र धारा नहीं है तो फिर मति शुद्ध ज्ञान को हम केवल्य का अंश कैसे कहेंगे? हाँ, यदि आपको केवल ज्ञान कहने का आनंद ही आता है तो एक काम करो, केवल शब्द का भी परिग्रह हटा दो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, मनोपर ज्ञान ये मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, यह त्रैकालिक नहीं है। जो त्रैकालिक होते हैं वे उत्पन्न नहीं होते, नष्ट भी नहीं होते हैं, वे तो होते ही हैं। मति श्रुत मनोपर केवल ज्ञान ये ज्ञान गुण है, और ये ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण तो मात्र ज्ञान सामान्य है, इसलिए आत्मा का त्रैकालिक धर्म ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव स्वरूपो हम, कोई विकल्प नहीं। जो आप सूर्य की किरणों की व्याख्या कर रहे हो, रश्मियां कह रहे हो कि ये मति श्रुत आदि सूर्य की रश्मियां हैं, या छद्मस्त का ज्ञान और छायक का ज्ञान आगम में निहाइए। छद्मस्त का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है और केवली का ज्ञान दर्शन ज्ञान के ऊपर होता है। आगे इसी का व्याख्या को और जानेंगे। आज का समूह आज के लिए